आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। भारतीय सेना के उस शौर्य और पराक्रम की जिसके सामने दुश्मन की पूरी सेना हथियार डाल घुटनों पर आ गई थी। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में चल रहे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को मजबूत करने भारत भी न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त भी दी। 16 दिसंबर 1971 का वह दिन पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा जब उसके 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे और इसी के साथ जन्म हुआ था बांग्लादेश का। धर्म के आधार पर भारत से अलग हुए पश्चिमी पाकिस्तान ने तब के पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म ढाए। नरसंहार, बलात्कार और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने में पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी थी। तब भारत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के मानचित्र पर एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। दरअसल 1947 में भारत से अलग होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, वो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, की ओर से उपेक्षा, सियासी तिरस्कार, शोषण में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लोगों को आक्रोश और घृणा से भर दिया, जिसका नतीजा था पाक के खिलाफ मुक्ति संग्राम। आखिरकार भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में एक नए देश बनकर दुनिया के सामने आया। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लोगों पर बेतहाशा जुल्म ढा रही थी। पाकिस्तान की सेना के जुल्मों से परेशान हो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण लेने लगे थे और भारत पर भी शरणार्थियों का संकट गहराने लगा था। उधर पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। यूं तो भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है। आज बात करेंगे उस एक तरफा जंग का जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। वह किस्सा जंग का, बहादुरी का, एक ऐसी फौज का जिसके पास असले भले ही कम रही हो, हौसलों से फौलादी थी। आज से 51 साल पहले साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की वह दास्तां किसे याद नहीं होगी जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। 16 दिसंबर 1971 का वह दिन गवाह है भारतीय सेना के शौर्य का, पराक्रम का, जिसके सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए थे। भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। सबसे पहले बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत और पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने पूर्व के हिस्से में रहने वाले आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। मैं शारदा सिंह, कैमरामैन नीरज के साथ नमस्कार भारत। नया राष्ट्र बनाने में भारत की भूमिका अहम और तारीफ के काबिल रही। बांग्लादेश का जन्म भारत की अब तक की कूटनीतिक जीतों में से एक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।